नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके लाइफ से जुड़ी हुई है। यहां पर आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। तो देखते हैं आज की स्टोरी का मोरल क्या है, स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल देखते हैं। टाइटल है रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड। रॉक्स यानी पत्थर, पत्थरों को रॉक्स कहते हैं। पेबल्स यानी कंकड़, कंकड़ों को पेबल्स कहते हैं। एंड और सैंड, सैंड यानी होती है रेत। तो पत्थर, कंकड़ और रेत, इसकी स्टोरी है। अब ऐसे क्यों इस टाइटल दिया गया अभी आपको पता चलने वाला है। प्लीज़ लाइक कर देंगे पसंद आने पर, लास्ट तक के बने रहेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है आपके जीवन से जुड़ी हुई। सबसे पहले देखते हैं। अ फिलॉसफी प्रोफेसर वंस स्टूड अप बिफोर हिज क्लास। एक फिलॉसफी यानी क्या होता है, दर्शन शास्त्र, ठीक है, जो मानव जीवन के बारे में, आम जीवन के बारे में जिससे क्या करते हैं, बहुत सारी यहाँ पे हमें जानने को मिलता है, उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो उसका अध्ययन करता है, ठीक है। तो एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर आपसे प्राध्यापक जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उसे प्रोफेसर कहते हैं। वंस एक बार स्टूड अप यानी खड़े हुए, ठीक है। बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी सामने भी होता है। सामने किसके सामने? हिज क्लास यानी उसके क्लास के सामने खड़े हुए। कौन? एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर। विथ अ लार्ज एम्प्टी, विथ यानी साथ में, एक लार्ज यानी बहुत बड़ा, एम्प्टी यानी होता है खाली, ठीक है। अब इसे बहुत से लोग जानते भी होंगे, आजकल ये फेमस है। मेयोनीज मतलब क्या होता है? मेयोनीज का मतलब होता है जो हम लोग आजकल आप देखे होंगे, जैसे चीज़ आता है उसी प्रकार से मेयोनीज भी आता है, क्रीमी रहता है, वाइट, जिसको बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्रेड वगैरह में इसमें लगा के खाते हैं। तो अभी वो बहुत चल रहा है। तो मेयोनीज आप सभी को पता होगा। जार, ठीक है, मेयोनीज जार यानी होता है जो कांच का बर्तन होता है, तो उसे हम मेयोनीज जार, आप सभी को पता है। तो एक बार मेयोनीज जार जो खाली बर्तन होता है कांच का, उसको लेके क्लास के सामने खड़े हुए। फिर क्या हुआ? ही फिल्ड द जार, उन्होंने भरा, फिल्ड यानी भरा, द जार को भर दिया। किससे भरा? देखिए, टू द टॉप यानी ऊपर तक के भर दिया। किससे भर दिया? विथ लार्ज रॉक्स, विथ यानी से, लार्ज रॉक्स यानी बड़े बड़े पत्थरों से, लार्ज यानी बड़ा होता है, बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया ऊपर तक। एंड आस्क्ड और पूछा, हिज स्टूडेंट्स, उसके विद्यार्थियों से या अपने विद्यार्थियों से, इफ द जार वॉज फुल। इफ यानी देखिए यदि भी होता है, इफ यानी अगर भी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या होगा, वो सवाल पूछे। देखिए, इफ द जार वॉज फुल, तो इफ यानी की भी मतलब निकलता है। द जार वॉज फुल, उन्होंने पूछा कि क्या जार क्या है? फुल। द जार वॉज फुल, कि जार भर गया, कि जार भर गया, जार भर गया। उन्होंने, समझ लीजिए क्वेश्चन ही मान के चलिए, पूछ रहे हैं भर के कि जार भर गया, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, पत्थर से पूरा ऊपर तक के भर दिया। अब सीधी सी बात है, बच्चे क्या बोलेंगे? तो बच्चे जो बोल रहे हैं, देखिए, हिज स्टूडेंट्स, उसके विद्यार्थी, ऑल अग्रीड, सभी सहमत थे। क्या हो गया? सभी सहमत हो गए, राजी हो गए थे। द जार वॉज फुल, कि जो जार था, जो कांच का बर्तन था, वॉज यानी था, फुल यानी फुल था। उन्होंने बोला हाँ सर, ये तो फुल है, आपने तो पूरा ऊपर तक भर दिया है। लेकिन क्या हुआ? देखिए, ही देन, तब उन्होंने क्या किया? देखिए, जो शिक्षक थे, एडेड स्मॉल पेबल्स टू द जार। एडेड यानी क्या होता है? उसमें एड यानी मिलाना, आप जोड़ना, आप सभी को पता है, जोड़ देना, यानी ऐड यानी उसमें डाल देना, ठीक है। उसमें और क्या मिला दिया? जो बड़े बड़े पत्थर थे उसमें क्या मिला दिया? देखिए, स्मॉल पेबल्स, स्मॉल यानी छोटे, पेबल्स यानी कंकड़, बहुत सारे कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ उसमें मिला दिए। टू द जार में, देखिए बड़े बड़े जो पत्थर थे वो तो डाल ही दिए, अब उसमें पूरा फुल हो गया था। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए। एंड गेव द जार, और दिया, गेव यानी दिया, गिव का पास्ट, गिव यानी देना, गिव यानी दिया। क्या दिया? देखिए, द जार यानी जार को, अबिट यानी थोड़ा सा, ठीक है, ऑफ अ शेक यानी बोलते हैं ना, ऐसे हिलाने को शेक बोलते हैं, ऐसे बर्तन को हिलाना, किसी को भी शेकिंग करना, हिलना, वो शेक होता है। थोड़ा सा क्या है कर दिया, मतलब एक थोड़ा सा हिला दिया बर्तन को। सो यानी तो, तब क्या हुआ? देखिए, द पेबल्स, कंकड़, जो कंकड़ थे, कुड यानी सकना, क्या हो सके? यहां पे देखिए लिखा हुआ है, आपका होगा डिस्पर्स, ठीक है। डिस्पर्स यानी क्या होता है? डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना, इधर उधर फैल जाना, इधर उधर फैल सके। देम सेल्फ यानी होता है खुद से, अपने आप से ही।
अमंग, अमंग यानी बीच में, किसके बीच में? द लार्ज रॉक्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के बीच में। तो पूरा इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या दिया, जार को थोड़ा सा ऐसे जार को हिला दिया ताकि जो कंकड़ थे वो क्या हो सके, खुद में, है ना, हिलाने से क्या, अपने आप, भाई एक एक कंकड़ को तो अंदर पत्थर के अंदर डाल नहीं रहे, इसलिए लिखा हुआ है देमसेल्फ यानी खुद से वो क्या हो सके, डिस्पर्स, डिस्पर्स यानी होता है फैल जाना, इधर उधर फैल जाना। तो जब हिलाया ना तो छोटे छोटे कंकड़ थे, क्या थे, बड़े बड़े कंकड़ के अंदर क्या हो गए, फैल गए और अंदर बैठते गए। अमंग द, देखिए लिखा हुआ अमंग यानी बीच में, बहुत सारे के बीच में अमंग बोलते हैं, बिटवीन यानी कोई भी दो चीज के बीच में बिटवीन बोलते हैं, अमंग यानी बहुत सारे के बीच में। और यहाँ पे देखिए द लार्जर रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में, ठीक है, फैल गए। फिर क्या हुआ देखिए, देन ही आस्क्ड, अब उन्होंने पूछा, वह, उसने, उन्होंने। अब हम क्या बोलते हैं भाई, हम लोग क्या है, भारतीय हिंदुस्तानी है, या आप लोग जो भी होंगे अपने कास्ट के, जो भी अपने देश से होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो हिंदी भाषा में, हाँ, जैसे हम ही यानी वह होता है, लेकिन हमसे बड़े हैं तो वह ना बोल के, वह वो ना बोल के हम क्या बोलते हैं, उन्होंने, जबकि उन्होंने क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, उन्होंने यानी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हम क्या बोलते थे, उन्होंने, पिताजी ने, तो उनके पिताजी, उन्होंने ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ही यानी वह या उसने होता है। लेकिन अब हमारे हमसे बड़े हैं, प्रोफेसर है, तो सम्मान, इसलिए उन्होंने बोल रहे हैं, लेकिन मीनिंग क्या होगा, वह या उसने। तब उन्होंने क्या किया, आज अगेन, अगेन यानी फिर से पूछा, क्या पूछा देखिए, इज द जार फुल नाउ, इज, अब देखिए द जार के पहले इज लगा यानी ये इंट्रोगेटिव हो गया, सवाल पूछ रहे हैं, क्या जार अब फुल है, यानी पूरा भर गया है, पूरा फुल हो गया है। भाई पहले बड़ा बड़ा चट्टान था तो हाँ भर गया बोले, अब उन्होंने छोटा छोटा कंकड़ डाला और हिला दिया तो कंकड़ क्या, अंदर अंदर जो जगह था वहाँ पे भी भर गए, तो क्या हो गया, अब पूछ रहे हैं क्या जार अब फुल है, पूरा पैक हो गया जार। फिर क्या बोले, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, अग्रीड, वो भी फिर सहमत हुए, दैट की द जार वॉज स्टिल फुल, द जार वॉज, तो जार था क्या था, स्टिल, स्टिल मतलब क्या होता है भाई, स्टिल का मतलब तो होता है अभी तक, अब तक, फिर भी, ऐसे बोलेंगे। तो जार क्या है, फिर भी या फिर अभी तक फुल है, हाँ अभी तक तो जार फुल है, पूरा पैक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या हुआ देखिए, द प्रोफेसर देन पोर्ड सैंड इनटू द जार, द प्रोफेसर, तो वो जो प्रोफेसर थे, देन तब, पोर्ड, पोर्ड यानी क्या था, पोर यानी होता है ढालना, किसी चीज को ऐसे ढालने को हम पोर्ड बोलते हैं। तो उन्होंने डाला, क्या चीज डाला, सैंड, रेत को डाल दी, कहाँ, इनटू, इनटू यानी में, ठीक है, द जार, उस बर्तन में, कांच के बर्तन में डाल दिया, टू फिल अप, टू फिल अप यानी भरने के लिए, क्या भरने के लिए, ऑल द रिमेनिंग एम्प्टी स्पेस, ऑल द रिमेनिंग, ऑल यानी सभी, रिमेनिंग यानी बचे हुए, सभी बचे हुए, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी यानी क्या होता है, रिक्त या खाली, स्पेस यानी जगह, यानी जो बाकी बचे हुए खाली जगह को भरने के लिए उन्होंने रेत डाल दिया। अब देखिए बड़े बड़े पत्थर डालने के बाद फिर छोटे छोटे कंकड़ डाले, उसके बाद भी क्या था, बहुत अच्छी स्टोरी, एंडिंग आपको बहुत, इससे आपको शिक्षा मिलने वाली है, लास्ट से बने रहेंगे। तो उसमें क्या होता है, और भी पता है आप सभी को, रेत डालेंगे तो कहीं ना कहीं इधर उधर फिसल फिसल के और अंदर चले ही जाता है। अब रेत भी डाल दिया, पहले तो उन्होंने कहा था बच्चे कि हाँ अब तो फुल हो गया सर, कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन देखिए रेत को डाल दिया और जो जगह बचा था उसे भी पूरा पिक कर दिया। अब उन्होंने कहा, क्या कहा, द स्टूडेंट्स देन अग्रीड, अब फिर क्या हो गया, स्टूडेंट जो थे, बच्चे थे, वो अब अग्री हुए, अगेन यानी फिर से, दैट की द जार वॉज फुल, कि जार क्या था, फुल था। अब जार तो पूरा फुल हो गया, अब कोई जगह नहीं है। अब ये तो हो गया भाई, जार तो फुल हो गया, वाकई में अब जगह नहीं है। अब आप बोलेंगे सर पानी डालोगे तो पानी चल जाएगा, लेकिन स्टोरी में जो चीज़ बताया गया वही मैं आपको बता रहा हूँ, हवा भी है उसमें, ठीक है, तो उस पर नहीं जाते, ये तीन चीज़ से फुल कर दिया, बोले अब फुल हो गया। अब लेकिन स्टोरी में क्या है देखिए, इन द स्टोरी, अब स्टोरी में क्या क्या चीज़ है, वो जो पत्थर के बारे में बताया गया है, वो जो कंकड़ और जो रेत है, वो हमारे जीवन में क्या चीज़ है वो अभी आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं, इन द स्टोरी, इस कहानी में, द जार रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सॉरी, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट लिखा हुआ है, द जार रिप्रेजेंट, तो जार क्या है, रिप्रेजेंट मतलब होता है, हम क्या बोलते हैं, किसी का वो प्रतीक है या दर्शाता है। तो जार क्या दर्शाता है, किस चीज़ का प्रतीक है, योर लाइफ, आपका जीवन, यानी ये मान के चलो कि वहाँ पे जो आपका जो जार था ना, कांच का जो बर्तन था, है ना, वो आपका क्या है, ये आपका जीवन को दर्शाता है, ये आपका जीवन है समझ लीजिए। अब देखते हैं आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। एंड द रॉक्स, और जो पत्थर थे, जो बड़े बड़े पत्थर डाले थे ना, पेबल्स, और जो कंकड़ थे, एंड सैंड, और रेत, आर, हैं, क्या है, द थिंग्स यानी चीजें हैं, थिंग्स यानी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, क्या चीजें हैं, दैट, जो,
फिल अप योर लाइफ, फिल अप जो क्या कर सके, आपके जीवन को क्या करते हैं, भरते हैं। दैट यानी की भी होता है, जो भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। तो यहाँ पे जो आपके जीवन को क्या करते हैं, भरते हैं। तो पूरा मतलब समझ गए, आपका जीवन एक कांच है, ये बर्तन है, और जो पत्थर है और जो कंकड़ है और जो रेत है वो क्या है, आपके जीवन को जो पूरा करता है, आपके जीवन को पूरा करता है, पूरा भरता है। फिर देखिए द रॉक्स रिप्रेजेंट्स, द रॉक पत्थर, रिप्रेजेंट वो क्या करता है, क्या दर्शाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड थिंग्स यू हैव गोइंग ऑन। क्या दर्शाता है, देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स मतलब क्या होता है, अभी प्रोजेक्ट्स है ना, तो ऐसे बहुत सारा चीज़ होता है। योजना, आपकी लाइफ में जो योजना है, जो आशय है, जो मायने हैं, उसे प्रोजेक्ट कहते हैं। तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है, जो आशय है, एंड थिंग्स और जो चीज़ है, ठीक है, यू हैव गोइंग ऑन, जो क्या कर रहे हैं, गोइंग ऑन यानी होता है भाई आप जो चल रहे हैं, जिसके लिए आप चल रहे हैं, आगे जी रहे हैं, उस चीज़ को दर्शाता है। यानी जो मेन चीज़ क्या है, जो पत्थर है वो लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बताया गया है। देखिए कैसे, सच एज, जैसे कि, सच ऐसा नहीं, जैसे कि क्या चीज़ है जो बता रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, स्पेंड करना यानी खर्च करना, बिताना, तो स्पेंडिंग टाइम यानी समय बिताना, विथ यानी साथ में, योर फैमिली अपने परिवार के साथ समय बिताना, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम है। यानी पत्थर है सबसे बड़ा, यानी सबसे अच्छा महत्वपूर्ण काम आपके जीवन में वो पत्थर है, समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपके जीवन में क्या करना, फैमिली के साथ समय बिताना, एंड और मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ, मेंटेन करना यानी बनाकर रखना, क्या बनाए रखना, प्रॉपर यानी अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से, हेल्थ यानी अच्छा हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर रखना, बना के रखना। देखिए दोनों महत्वपूर्ण है, अभी स्वास्थ्य बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। दिस मीन्स, इसका मतलब है, दैट की, इसका मतलब है कि इफ द पेबल्स, की द पेबल्स यानी कंकड़, एंड द सैंड और रेत वर लॉस्ट यानी क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं, है ना। यानी मान लीजिए आपके जीवन में जैसे जो पत्थर डाले थे, कंकड़ डाले थे और रेत डाले थे, तो भाई आपके जीवन में पत्थर महत्वपूर्ण है, तो मान लो जो रेत है और जो आपके कंकड़ है वो यदि खो जाते हैं, नहीं भी रहते, द जार वुड स्टिल बी फुल, तो भी क्या होगा, द जार वुड होगा, स्टिल यानी फिर भी, अभी तक, क्या होगा, बी यानी बनेगा, होगा फुल, जार फिर भी क्या बना रहेगा, फुल रहेगा, यानी कि उसे खाली नहीं माना जाएगा। एंड योर लाइफ और आपका जीवन, वुड स्टिल हैव मीनिंग यानी उसका तब भी मतलब रहेगा, ठीक है। स्टिल यानी तब तक, तब भी, ऐसे मतलब निकालेंगे, तब भी आपके जीवन का क्या रहेगा, मतलब रहेगा कि भाई मान लो की बात है, रेत नहीं है, कंकड़ नहीं है, केवल आपके जीवन में आपकी फैमिली है, आपका स्वास्थ्य है, अच्छा आपका स्वास्थ्य और आपका परिवार है, तो भी आपके जीवन को पूरा माना जाएगा, यानी खाली खाली नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं जो आपका कंकड़ और रेत क्या चीज़ है हमारे जीवन में, उस जार में, हमारे जीवन में। तो देखिए द पेबल्स रिप्रेजेंट्स, तो जो पेबल्स है, कंकड़ है, रिप्रेजेंट जो प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है, क्या चीज़ दर्शाता है, द थिंग्स वस्तुएं या फिर चीज़ें, इन योर लाइफ आपके जीवन में, दैट मैटर जो मायने रखता है, क्या मायने रखता है, यानी आपके जीवन में वो भी मायने रखता है, कंकड़ क्या मायने रखता है, देखिए, बट लेकिन दैट यू कुड लिव विदाउट, दैट यू कुड लिव विदाउट का मतलब क्या होगा, जिसके बिना, यू कुड लिव विदाउट यानी के बिना, यू कुड लिव आप जी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिसके बिना आप जी सकते हैं। भाई आपके लाइफ में वो मायने तो रखता है जो कंकड़ है, लेकिन उसके बिना आप जी सकते हो। देखिए अब कंकड़ क्या क्या चीज़ है, द पेबल्स आर, कंकड़ हैं जो कंकड़, क्योंकि पेबल्स लिखा हुआ इसलिए आर, इज नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे पेबल्स हैं, केवल पेबल रहता तो इस लिखते हैं, ठीक है। द पेबल्स आर जो कंकड़े हैं क्या है, सर्टेनली। अब यहाँ पे देखिए सर्टेनली का मतलब क्या होता है, भाई सर्टेनली का मतलब होता है आवश्यक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दैट गिव जो देता है, क्या देता है, योर लाइफ आपके जीवन को मीनिंग, आपके जीवन को मतलब देता है। यानी कंकड़ भी महत्वपूर्ण है जो आपके जीवन को मतलब देता है, लेकिन हाँ भाई वो पत्थर से महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं रहेगा कंकड़ तो भी चलेगा। तो देखिए क्या क्या चीज़ है कंकड़ में, सच एज जैसे कि योर जॉब आपकी नौकरी, ठीक है, आपकी नौकरी भी कंकड़ जो रोल अदा करती है ना वही आपके लाइफ में नौकरी है, हाउस घर, हॉबीज़ आपकी जो आपकी क्या है हॉबी, यानी क्या होना चाहिए हिंदी में, जो आपकी शौक है, ठीक है, जो आपके शौक है वो, एंड फ्रेंडशिप्स और दोस्ती। भाई ये सब चीज़ भी जरूरी है हमारे लाइफ में, लेकिन मैंने आपको बताया ना
उतनी जरूरी नहीं है, नहीं रहेगा मान लो आपको जॉब नहीं है, घर नहीं है, दोस्त नहीं है, तो भी आपका जीवन सही रहेगा यदि आपकी फैमिली है और आपका अच्छा स्वास्थ्य है। ये क्या लास्ट में आपको और अच्छे से डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, क्लियर है कंकड़ क्या क्या चीज़ है। बट दे आर नॉट सर्टेनली सॉरी क्रिटिकल, बट दे आर नॉट लेकिन वे नहीं है, क्या नहीं है, क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी अभी आपको बताया था यानी महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर यू आपके लिए, टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ यानी एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। मीनिंगफुल लाइफ यानी क्या होगा भाई, कोई मतलब का जीवन, कुछ जीवन का जो मतलब हो उसे मीनिंगफुल लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जीवन का कुछ मतलब होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये अगर ये सब नहीं रहेंगे तो भी। ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, दे आर नॉट क्रिटिकल, महत्वपूर्ण नहीं है। और क्या लिखा हुआ देखिए, दीज थिंग्स यानी बहुत सारी वस्तुएं, थिंग्स लिखा हुआ इसलिए दीज का यूज़ किए, केवल थिंग होता तो यहाँ पे दिस का यूज़ करते हैं। दीज थिंग्स, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, इसे लिखते हैं पढ़ते नहीं है। ऑफन कम, अक्सर आते और जाते हैं, कम एंड गो लिखा हुआ ना, ये चीज़ें अक्सर आते और जाते रहते हैं, दोस्ती हो गई, जॉब हो गई, घर हो गए, आते जाते रहते हैं। एंड आर और हैं, क्या है, नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है यानी हमेशा नहीं है। परमानेंट यानी फिक्स, एकदम स्थिर हो जाना, निश्चित हो जाने से परमानेंट बोलते हैं। तो ये फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। और या एसेंशियल टू योर ओवरऑल वेलबींग, एसेंशियल, एसेंशियल होता है आवश्यक, और आवश्यक नहीं है टू योर आपके ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल यानी पूरी तरीके से, वेलबींग यानी अच्छा होना। ठीक है, वेलबींग का मतलब क्या होता है, जो आपको कुल मिलाकर अच्छी तरीके से अच्छा होना से ओवरऑल वेलबींग बोलते हैं। तो भाई यही बता रहा है कि ये चीज़ परमानेंट नहीं है, बहुत आवश्यक नहीं है आपको सभी तरीके से अच्छे होने के लिए। ठीक है, तो ये पेबल ज़रूरी है लेकिन उतना ज़रूरी भी नहीं है कि ये नहीं होगा तो आपका लाइफ अच्छा नहीं होगा, नहीं चलेगा, आप अच्छे नहीं बनोगे। ठीक है, अब फाइनली पहुँचते हैं सेंड के तरफ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे बस ये 2 पैराग्राफ बचा हुआ है। फाइनली अंततः आखिरकार, द सैंड रिप्रेजेंट्स, रेत रिप्रेजेंट्स प्रतीक है, दर्शाता है, द रिमेनिंग फिलर, रिमेनिंग यानी बचे हुए, फिलर यानी भरने वाला, क्या भरने वाला, थिंग्स वस्तुएं, क्या भरने वाला, इन योर लाइफ आपके जीवन में जो बची हुई चीज़ें भरने वाला, क्या बची हुई चीज़ देखिए, एंड मटेरियल और वस्तुएं, पजेशंस, पजेशंस यानी क्या होती है, संपत्ति। तो मटेरियल पजेशन यानी जो भौतिक चीज़ें होती, भौतिक संपत्ति होती, उन चीज़ों के बारे में बातें की। जैसे कि देखिए, दिस कुड बी स्मॉल थिंग्स, ये हो सकते हैं, कुड बी यानी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, जो रेत के बारे में बताया गया है, जो आपकी चीज़ों को थोड़ी छोटी चीज़ भरने का काम आता है। क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, सच है जैसे कि वॉचिंग टेलीविज़न, ये रेत का काम करता है। वॉचिंग टेलीविज़न यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके लाइफ में, ना पत्थर के जैसे ना कंकड़ के जैसे, ये उससे भी कम जरूरी में आ जाता है। रेत सबसे कम में, वॉचिंग टेलीविज़न भाई नहीं देखोगे तो भी आपका लाइफ अच्छा है, देखोगे तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है बोल रहा। और क्या जी, ब्राउजिंग थ्रू योर फेवरेट सोशल मीडिया साइट, मीडिया साइट लिखा हुआ है, ब्राउजिंग यानी पता ब्राउज करना, सर्च करना है ना, थ्रू द्वारा योर फेवरेट सोशल मीडिया। आपको पता है सोशल मीडिया में क्या क्या आता है, बहुत सारी चीज़ आता है, जो फेसबुक है ना, यूट्यूब आ गया आपका, और आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह आ गया, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया जो आता है, जो साइट्स है उसको आप ब्राउज करते हैं। ये भी बहुत से लोगों को पसंद है, हमें भी खुद पसंद है, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो रॉक के बारे में, पत्थर के बारे में कहा गया। और देखिए, और या रनिंग यानी दौड़ना, किसके पीछे, एरेंट्स। अब ये भाई यहाँ पे क्या आ गया, एरेंट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो रोज का जो काम होता है ना, रोज का दौड़ भाग होता है, उसके पीछे दौड़ना, काम के पीछे दौड़ना, रोज के काम के पीछे दौड़ना। तो ये सब चीजें क्या है, रेत है। देखिए, दीज थिंग्स, ये वस्तुएं, डोंट मीन मच, डोंट यानी नहीं होते, मीन यानी मतलब, ज्यादा मतलब नहीं होते, मच यानी ज्यादा, इसका ज्यादा मतलब नहीं होता है टू योर लाइफ, आपके जीवन में, एज अ होल जैसे कि पूरा, एज अ होल यानी जैसे कि पूरा, होल यानी होता है पूरा, बस ये लास्ट पैराग्राफ बच्चा है। एंड आर लाइकली ओनली डन टू वेस्ट टाइम, और ये बिल्कुल वैसे ही लाइकली यानी जैसे, ओनली केवल, डन टू वेस्ट करना यानी समय बर्बाद करना, टाइम है ना, वेस्ट टाइम समय बर्बाद करने के जैसे ही है। और गेट यानी पाना, स्मॉल टास्क छोटे छोटे टास्क यानी होता है काम, अकम्प्लिश्ड का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे आप देखेंगे अकम्प्लिश का मतलब होता है समाप्त करना, और छोटे छोटे कार्यों को पूरा करना, समाप्त करना। तो ये वही मतलब है, रेत का कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, छोटे छोटे काम जो आपके बच्चे उसको पूरा करना, टीवी देखना, ये करना, तो ये रेत है। ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण है
लेकिन बहुत कम महत्वपूर्ण है। पहले तो नहीं था भाई, ये लोग तभी भी बहुत खुश रहते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे, पहले तो नहीं था ये सब चीज़। तो वही कहा गया, ये चीज़ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन पहले यहाँ पे मोरल में आते हैं, यहाँ पे आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, बस ये लास्ट यहाँ तक बने रहेंगे। द मोरल, तो इससे जो मोरल है इसकी नैतिक इसी शिक्षा में क्या मिलती है। द मेटाफोर, अब ये मेटाफोर का मतलब थोड़ा सा अजीब है, समझाते बनेगा कि नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि जैसे बोलना चाहिए रूपक, उपमा, स्थानांतरण, रूपांतरण, ऐसे मतलब होता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टोरी का जो इसका क्या है, इसके बदले हम बोल सकते हैं क्या बताना चाहते हैं। उपमा जिसे कहते हैं, रूपांतरण। देखिए स्टोरी का रूपांतरण क्या है, तो क्या रूपांतरण है, देखिए अभी रूपांतरण का मतलब भी आपको समझ आएगा। हियर इज, यहाँ है, क्या है, दैट की इफ़ यू स्टार्ट विथ पुटिंग सैंड, कि यदि आप स्टार्ट यानी शुरू करते हो, विथ यानी से, किससे, पुटिंग सैंड, पुटिंग यानी रखना, सैंड रेत रखकर, यानी आप क्या करते हो, आपका जो जार है, जार आपको बना के दिखाया था, आपका जीवन है, यदि आप उसमें पहले क्या रखते हो, रेत को रखते हो। रेत आपको बता दिया, रेत का मतलब क्या क्या है, सोशल मीडिया, ये वो, इधर उधर दौड़ना, उसे रेत कहते हैं। यदि आप सबसे पहले अपने जीवन में रेत को भरना चाहते हो, रेत को अच्छे से भर रहे हो, आधा से ज़्यादा रेत को ही भर दिए हो इनटू द जार, जार में, ठीक है, यू विल नॉट हैव रूम फॉर रॉक्स और पेबल। यू विल नॉट हैव, तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, रूम, रूम यानी जगह, ठीक है, रूम यानी कमरा भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब होगा, जार के अंदर कमरा थोड़ी होगा, रूम यानी जगह। तो आपके पास, सॉरी उड़ी यहाँ से, तो आपके पास क्या नहीं रहेगा, जगह नहीं रहेगा, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, रॉक्स और पेबल्स, पत्थर और कंकड़ों के लिए। तो पत्थर आप सभी को पता है, क्या बताया था आपको, अच्छा जीवन, अच्छी फैमिली, अच्छा स्वास्थ्य, और पेबल्स आपको बताया था जॉब वगैरह जो रहता है उसे पेबल्स कहते हैं। तो आपके लिए फैमिली जॉब के लिए जगह ही नहीं बचेगा, आप सोशल मीडिया इसी में ही पूरा भिड़ जाओगे। तो ये बताना चाह रहे हैं। दिस होल्ड्स, ये रखता है, क्या रखता है, ट्रू, ये सच रखता है, क्या रखता है, विद द थिंग्स, वस्तुओं के साथ, यू लेट इनटू योर लाइफ, यू लेट इनटू लाइफ यानी जो आपके जीवन में होने देते हो, करने देते हो, ठीक है। इफ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन ए स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, अब पूरा मतलब, इफ यू स्पेंड, यदि आप खर्च करते हो, ऑल ऑफ योर टाइम, अपना पूरा समय, ऑन द स्मॉल यानी छोटी छोटी चीज़ों पर, एंड और इनसिग्निफिकेंट थिंग। अब इनसिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, इनसिग्निफिकेंस मतलब होता है, हम यहाँ पे इसे क्या कहना चाहेंगे कि जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें, इनसिग्निफिकेंट थिंग्स यानी होती है छोटी छोटी चीज़ें बोलेंगे हम, यानी आप अपने समय को छोटी छोटी चीज़ों पर क्या करते हैं, यदि बर्बाद करते हो, यू विल रन आउट, यू विल रन आउट। रन आउट का मतलब क्या होता है, ये क्रिकेट वाला रन आउट नहीं है, रन आउट यानी समाप्त कर देना, है ना, समाप्त कर देना, आप खत्म कर दोगे, ऑफ रूम यानी जगह को, फॉर द थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए, दैट जो आर हैं एक्चुअली यानी सचमुच में, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, यानी यदि आप ये सब चीज़ रेत वगैरह भर देते हो अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से, तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके लाइफ में, उसके लिए आप क्या कर दोगे, उस जगह को समाप्त कर दोगे। देखिए लिखा विल गागीगे, यू विल रन आउट यानी आप समाप्त कर दोगे उस जगह को, यानी जगह ही नहीं बचेगा। आप पूरा रेत से भर दियो, पूरा सोशल मीडिया से पैक कर दियो, तो जो जो काम की चीज़ उसके लिए आपके लिए जगह नहीं बचेगा। लास्ट का 3 लाइन, इन ऑर्डर टू हैव, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, उसके लिए हम इन ऑर्डर टू का यूज़ करते हैं, के लिए, किसके लिए, टू हैव होने के लिए, अ मोर इफेक्टिव यानी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने के लिए, एंड एफिशिएंट लाइफ, एफिशिएंट यानी होता है प्रभाव, ठीक है, जो हम बोलते हैं प्रभावकारी उसे एफिशिएंट बोलते हैं। एफिशिएंट यानी कुशल लाइफ, प्रभावकारी लाइफ जीवन के लिए। पे अटेंशन यानी ध्यान दो, क्या करो, ध्यान दीजिए, टू द रॉक्स, पत्थरों पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे पत्थर का मतलब आपको बता दिया ना, ऐसे नहीं कि भी पत्थर लेके आ गए, पत्थर को अपने खाना शुरू कर दिया, आप समझ गए हैं। तो रॉक्स यानी पत्थर, आपको बता दिया पत्थर क्या है आपके जीवन में, बिल्कुल आपको पता है कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी फैमिली, यही पत्थर है। तो अब पत्थरों के लिए यानी कि अच्छे जीवन, अपने परिवार के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय दीजिए, अपने जार को उससे पहले भरिए, बिकॉज क्योंकि दे आर क्रिटिकल, ये क्या है, महत्वपूर्ण है, टू योर लॉन्ग टर्म वेलबींग, टू योर आपके लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय, वेलबींग यानी अच्छे बने रहने के लिए, लंबे समय तक आपके अच्छे बने रहने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में रॉक्स को पहले भरो, उसके बाद यदि रॉक भर लेते उसके बाद भी आपके जार में, आपके जीवन में जगह है, तो
तो फिर आप क्या कीजिए, उसके बाद आप फिर पेबल्स में जाइए, कंकड़ों पे जाइए। जॉब हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, घर हो गए, आपकी हॉबीज़ हो गए, फ्रेंडशिप हो गए, उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद भी यदि आपके पास और भी जगह बच जाती है, ये सब होने के बाद भी आपके लाइफ में आपकी जगह में जगह है, तो बिल्कुल आप सैंड को भी वहाँ पे जगह दीजिए, सैंड भी भरिए। लेकिन उसका आपका जो क्रम कैसे होना चाहिए, पहले रॉक, उसके बाद पेबल्स, फिर सैंड। यदि आप सैंड को पहले भरते हो, आपके लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ों पे अपना जीवन भर देते हो, तो जो मेन चीज़ है, जो रॉक्स है, जो आपका परिवार और फैमिली है, आपका स्वास्थ्य है, वो आपसे, आपके हाथ से छूट जाएगा। भाई दिन भर आप मोबाइल ही चलाते रहोगे तो परिवार को समय कब दोगे? अपना स्वास्थ्य, जिम वगैरह जाना, दौड़ना, भागना, पैदल चलना, ये सब कब करोगे? नहीं कर पाओगे ना। पहले सब करते थे ये सब चीज़, लेकिन आजकल ये तकनीक वाला जो जीवन है, टेक्निकल जो लाइफ आई है नई, तो उसमें ये सब चीज़ नहीं हो पाता। इसलिए कहा गया है रॉक्स को पहले चुनो, फिर पेबल, फिर सैंड। तो ये थी आज की स्टोरी, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ा। और यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो, आपके लाइफ में कुछ इसका प्रभाव पड़ा हो, इफेक्ट पड़ा हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ सर, हमें स्टोरी पसंद आई। और इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ही मैं कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में डाल दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।